अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है तो ये कहानी आखिर तक जरूर सुनना। पुराने समय की बात है। एक किसान 2 घड़ों को डंडे के दोनों सिरों पर लटकाकर रोज सुबह नदी से पानी भरकर अपने घर लाता था। यह उसका रोज का काम था। उसके पास जो 2 घड़े थे वो पुराने हो चुके थे। उनमें से एक घड़ा थोड़ा फूटा हुआ था और उसमें से पानी रिसता था। किसान जब तक घर पहुंचता तो 2 घड़े पानी की जगह केवल 1.5 घड़ा पानी ही बचता था। जो सही घड़ा था उसे इस बात का घमंड था कि जो काम उसे दिया गया है वो 100% पूरा करता है। जो किसान की मेहनत है उसको बर्बाद नहीं होने देता। और वह इस बात से फूटे घड़े को चिढ़ाता था कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा समय निकल गया है और तुम पानी को बर्बाद कर रहे हो, जिससे किसान की मेहनत भी बेकार हो जाती है। तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी कमी है वह तो किसान को पता नहीं चल रहा। पता चल गया तो तुम्हें कब का उठाकर फेंक देगा और नया घड़ा ले आएगा। इस बात से बार बार उसे चिढ़ाता था, जिससे फूटा घड़ा बड़ा उदास रहता था। वह सोचता था कि बेचारा किसान इतनी मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत बेकार हो जाती है और मैं पूरा पानी भी घर तक नहीं पहुंचा पाता। और एक दिन उस फूटे घड़े से रहा नहीं गया। उसने सोचा कि इस बारे में किसान से बात करनी चाहिए। किसान को बताना चाहिए कि मुझ में इतनी बड़ी कमी है, मुझे हटा दो और किसी नए को ले आओ। और उसने कह दिया कि मालिक, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत व्यर्थ जा रही है। आप हर सुबह 2 घड़ा पानी भर के लाना चाहते हैं, लेकिन मैं फूट चुका हूं, मुझ में से पानी रिसने लगा है। आप 2 घड़े की जगह घर पर सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही ले जाते हैं। और अब समय आ गया मालिक कि मुझे आप छोड़ दें, मेरी जगह किसी और नए घड़े को ले आए। आपसे दूर होकर बुरा तो लगेगा, लेकिन समय तो आ गया है। किसान ने उस फूटे घड़े से कहा, अरे सुनो, उदास नहीं होते, मन छोटा नहीं करते। कल सुबह जब हम फिर से जाएंगे तो वापसी में सुंदर सुंदर फूल दिखेंगे, उन्हें देखना। अगली सुबह वही रूटीन किसान ने फॉलो किया। जब वो नदी गया तो वही डंडे पर दोनों तरफ घड़े लटका करके नदी में से पानी भर के लाया। तो जो फूटा घड़ा था उसने देखा कि रास्ते में बेहद ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। उसका मन थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हुआ और थोड़ी दूर जाने के बाद वो वापस उदास भी हो गया। जब झोपड़ी में आकर किसान ने वह दोनों घड़े रखे तो फूटे घड़े से पूछा कि बताओ कैसा लगा आज, थोड़ा मन ठीक है? फूटे घड़े ने कहा, हाँ, रास्ते में तो बड़ा अच्छा लगा, मन प्रसन्न हुआ, सुंदर सुंदर फूल देखने को मिले, लेकिन फिर से उदास हो गया हूँ। आप पूरा घड़ा भरकर लाए थे और आधा ही घड़ा पानी रह गया। आपकी मेहनत फिर से 1.5 हो गई, दोनों नहीं रह पाई। किसान ने कहा, अरे तुम भूल गए, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया। जो सुंदर फूल खिले थे वो तुम्हारी ही तरफ थे। दूसरी तरफ जो सही घड़ा है उस तरफ कोई फूल नहीं थे, सिर्फ तुम्हारी तरफ ही थे। पता है क्यों? क्योंकि मुझे बहुत समय पहले से ही पता है कि तुम फूट चुके हो। तुम में से पानी रिसने लगा है। तो मैंने क्या किया, मैं बाजार गया, वहां से बीज लाया और पूरे रास्ते में, हम नदी से झोपड़ी तक आते हैं, घर तक आते हैं, पूरे रास्ते में उन बीजों को बो दिया और तुम में से पानी रिसता चला गया। तुम रोज उन बीजों को सींचते रहे, वो बीज पौधे बन गए और फिर उनमें सुंदर सुंदर फूल खिल गए। रंग बिरंगे फूल से वो पूरा रास्ता सज गया है। किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से। मुझे तुम्हारी कमी पता थी, लेकिन मैंने उस कमी को ताकत बना दिया। यह सुनकर फूटा घड़ा गदगद हो गया और उसको अपने आप पर गर्व महसूस होने लगा। दोस्तों, कहानी उस फूटे घड़े की नहीं है, कहानी आपकी और हमारी है। इस दुनिया में कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता। कमियां सभी व्यक्ति में होती है, लेकिन अपनी कमियों पर काम करना शुरू कीजिए, उससे ताकत बना लीजिए। हम जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकारना शुरू कीजिए। अगर कमी है तो भी उसे स्वीकार कर आगे बढ़िए और अपने जीवन को सुधारने पर ध्यान लगाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फूटे घड़े की कीमत भी सही घड़े से कई गुना ज्यादा होगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।